गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमी यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में। इन प्रश्नों के अंतर्गत है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों को भी है वो शामिल किया गया है। अगर आप पूरी यूनिट के पर्सन है वो देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम के अंतर्गत एक भी जो पर्सन है वो गलत नहीं होगा। तो अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि सजीवों का उनके वर्गीकरण का व्यवस्थित अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा टैक्सोनॉमी कहलाता है। सजीवों का व्यवस्थित अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जीवों को उनकी समानताओं एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूहबद्ध करना क्या कहलाता है। यानी व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो कहलाता है टैक्सोनॉमी। अगर उनके समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समूहबद्ध करना कहलाता है क्लासिफिकेशन। तीसरा क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ये मैंने आपको वीडियो में टैक्सोनॉमी यूनिट है वो पूरी पढ़ा रखी है। अगर आप उन वीडियो को देखते हैं फिर इन क्वेश्चनों को करते हैं तो आपको बहुत जल्दी है वो समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ए.पी. डे कैंडोली ने है वो सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द का है वो प्रयोग किया। चौथा क्वेश्चन है कि ए.पी. डे कैंडोली ने किस बुक में टैक्सोनॉमी के बारे में है वो बताया। तो टैक्सोनॉमी जो के बारे में है ए.पी. डे कैंडोली ने है वो थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी नामक जो बुक थी उसमें इन्होंने बताया था कैंडोली ने कि टैक्सोनॉमी है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है। ये मैंने आपको वीडियो में है वो बहुत बार बोला कि कैरोलस लीनियस है। इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट नेम है कैरोलस लीनियस। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो कहा गया है अरस्तु को। लेकिन अगर हमें पूछे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बारे में तो हमारा राइट आंसर आएगा कैरोलस लीनियस। अगला क्वेश्चन है कि जीवों का आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनकल्चर करना और क्लासिफिकेशन करना है वो क्या कहलाता है। तो जीवों का आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनकल्चर करना और क्लासिफिकेशन करना वो कहलाता है टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी का पहला पद कौन सा है। यानी कि टैक्सोनॉमी का पहला पद है वो कौन सा है। तो सबसे पहला पद आ गया आइडेंटिफिकेशन करना, दूसरा है नोमेनकल्चर करना और तीसरा है क्लासिफिकेशन करना। ये हो गया टैक्सोनॉमी का पहला पद आइडेंटिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है वर्गीकी विज्ञान यानी सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सिस्टमैटिक जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था कैरोलस लीनियस ने। यानी कि जो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो ए.पी. डे कैंडोली ने दिया, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री में दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो अरस्तु है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी अगर हमें पूछे तो वो कैरोलस लीनियस है। और टैक्सोनॉमी कहते किसे हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन करना है वो होती है टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी का पहला पद है आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें दूसरा पद पूछे तो वो है नोमेनकल्चर और तीसरा पद पूछे तो वो है क्लासिफिकेशन। और जो सिस्टमैटिक शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया।
अब करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग किसने व कौन सी बुक में किया। तो सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग है वो तो हमें पता है कैरोलस लीनियस ने किया। अभी हमने क्वेश्चन है वो किया है। सिस्टमैटिक जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया, लेकिन पुस्तक कौन सी थी, वो थी सिस्टमा नेचुरी पुस्तक थी। यानी सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया और बुक कौन सी थी, सिस्टमा नेचुरी। अगला क्वेश्चन है सजीवों का अध्ययन व उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। यानी सजीवों का अध्ययन और उनका परस्पर जो संबंध है वो कहलाता है सिस्टमैटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि टेक्सोनोमी कैटेगरी का सही क्रम है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले आता है किंगडम, फिर आता है डिवीजन या फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। यानी सबसे जो लार्जेस्ट जो टैक्सोन है वो माना है किंगडम को, और सबसे जो स्मॉलेस्ट जो टैक्सोन है वो माना गया है स्पीसीज को। अगला क्वेश्चन है कि जीवों का वह समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है स्पीसीज। जीवों का ऐसा समूह है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है, वो कहलाती है स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। तो अभी मैंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी यूनिट है वो है स्पीसीज। अगर लार्जेस्ट पूछे तो वो होगी किंगडम। अगला क्वेश्चन यही है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है वो क्या है। तो राइट आंसर है वो होगा किंगडम। प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट टैक्सोनॉमी कैटेगरी का सही क्रम है। प्लांट जो टैक्सोनॉमी, ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी, वहाँ तो हमें पूछा सीधा टैक्सोनॉमी कैटेगरी का सही क्रम, तो हमने किंगडम पहले किया, फिर डिवीजन यानी प्लांट में और फाइलम यानी एनिमल्स में। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन है कि प्लांट टैक्सोनॉमी कैटेगरी का सही क्रम है। तो सबसे पहले किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। ये हमें ध्यान रखना है कि प्लांट के अंतर्गत आएगा डिवीजन, और जो जंतु है उसके अंतर्गत आ जाएगा फाइलम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एनिमल टैक्सोनॉमी कैटेगरी का सही क्रम है। तो यह आ जाएगा किंगडम, फिर आ जाएगा फाइलम, फिर आ जाएगा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीन्स और स्पीसीज। ये है एनिमल टैक्सोनॉमी का सही क्रम। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज वर्ड किसने दिया। यानी स्पीसीज जो वर्ड देने वाले थे वो थे जॉन रे ने सबसे पहले स्पीसीज जो वर्ड है वो दिया। अगला क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसको कहा जाता है। वो कहा जाता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, मेयर को है वो कहा जाता है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये क्वेश्चन वो है जिसमें साथ में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी है वो शामिल किया गया है, और साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो यूनिट के पर्सन है। अगला क्वेश्चन है न्यू सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले है वो किसने किया। न्यू सिस्टमैटिक शब्द का प्रयोग है वो जूलियन हर्शेली ने है वो किया। अगला क्वेश्चन है कि फाइलम की खोज किसने की। वो की टिक्कल ने फाइलम की खोज है वो की। अगला क्वेश्चन है कि फाइलम वर्ड का प्रयोग करने वाले, यानी खोज तो टिक्कल ने की, लेकिन इस फाइलम वर्ड का प्रयोग सबसे पहले क्यूवियर ने किया। फाइलम वर्ड का प्रयोग सबसे पहले क्यूवियर ने किया। अगला क्वेश्चन है कि कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो कैरोलस लीनियस को ही है वो
फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो कहा जाता है। सिस्टमा नेचुरी नामक जो पुस्तक है वो लिखी गई है केरोलस लीनियस के द्वारा, और केरोलस लीनियस ने ही सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है उस वर्ड का प्रयोग किया, और इन्होंने बताया कि जो जीव है उनका वातावरण के साथ परस्पर जब संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण में वर्गीकृत समूह को एक विशेष तरीके से लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकृत समूह को एक विशेष क्रम में लिखते हैं, उस विशेष क्रम को है वो कहते हैं हेरारकी। हेरारकी मतलब कि अगर जब वर्गीकरण करते हैं तो उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं हेरारकी। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना क्या कहलाता है। यही क्वेश्चन हमें इसी टाइप से है वो घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हेरारकी। अगला क्वेश्चन है कि प्लांट और एनिमल की हेरारकी सदैव किस क्रम में लिखी जाती है। तो जब प्लांट और एनिमल की हेरारकी लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है, हमें पता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है। यानी सबसे पहले ये मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले लार्जेस्ट यानी कि किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज यानी सबसे छोटा क्रम यानी बड़े से छोटे क्रम की तरफ है वो लिखी जाती है। तो ये होगी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि बायनोमिकल नोमेनकल्चर किसने दिया। तो बायनोमिकल नोमेनकल्चर जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग करने वाले थे गैस्पर्ड बोहिन ने है, वो इस शब्द का है वो प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है कि बायनोमिकल नोमेनकल्चर के जनक है वो कहलाते हैं कैरोलस लीनियस। यानी कि कैरोलस लीनियस का नाम है वो बहुत ज़्यादा बार है अब तक आ गया है। यानी कैरोलस लीनियस ने सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग किया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के जनक कहलाते हैं। और आया कि इनकी पुस्तक कौन सी है, वो हो गई सिस्टमा नेचुरी पुस्तक हो गई, और इसके बायोनोमिकल यानी द्विनाम पद्धति के जनक है वो भी कैरोलस लीनियस है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई। तो ये भी कैरोलस लीनियस के द्वारा है वो लिखी गई सिस्टमा नेचुरी, और स्पीसीज प्लांटेरम जो पुस्तक है वो लिखी गई कैरोलस लीनियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसीज प्लांटेरम बुक कब प्रकाशित हुई। तो स्पीसीज जो प्लांटेरम जो बुक है वो प्रकाशित हुई 1 मई 1753 को है वो प्रकाशित हुई। यानी PLANT प्लांटेरम। तो सबसे ये ट्रिक है वो हम लगा सकते हैं कि स्पीसीज जो प्लांट का नेम आता है तो प्लांट से संबंधित बुक है ये प्रकाशित हुई 1 मई 1753 को। और इसी प्रकार जो एनिमल्स की जो बुक है वो प्रकाशित हुई 1 अगस्त 1758 को। यानी कि 5 वर्ष बाद के अंतर्गत है वो एनिमल की बुक प्रकाशित हुई, उसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और जो प्लांट की बुक थी वो है स्पीसीज प्लांटेरम। अगला क्वेश्चन है सिस्टमा नेचुरी के 10th एडिशन में किसके नाम का प्रकाशित किया गया है। तो एनिमल के जो जूलॉजिकल नेम है उनका प्रकाशन किया गया है। यानी अगर हमें पूछे कि स्पीसीज प्लांटेरम में है वो किसका प्रकाशन किया गया है तो हम सीधा बताएंगे प्लांट का। जब अगर हमें पूछे सिस्टमा नेचुरी के 10th एडिशन में किसका प्रकाशन किया गया तो एनिमल के जूलॉजिकल नेम का। अगर हमें पूछे कि एनिमल के जूलॉजिकल नेम का प्रकाशन कब किया गया तो हम बोलेंगे कि 1 अगस्त 1758 को। आगे के क्वेश्चन करेंगे हम कल। धन्यवाद।